अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी ज़रियाब राजपूत एंड यू आर वाचिंग पीएसएल ऑन है। जी हाँ जनाब, पीएसएल ऑन है और पीएसएल सीजन 7 के जो मैचेस हैं कंपैरेटिवली सीजन 6 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, टीम्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो ये हमें आने वाले हर एक मैच में हैरानी में मुब्तला कर देती है। कराची किंग्स की बात करें, 3 मैचेस खेले इन्होंने और तीनों ही मैचेस कराची किंग्स हार गई, किया ना हैरानी में मुब्तला। और अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान्स की, तो मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक इस टूर्नामेंट में, इस लीग में 4 मैचेस खेले हैं और वो अपने चारों के चारों मैचेस जीत चुकी है। मतलब यानी कि मुल्तान सुल्तान्स ने कल की परफॉर्मेंस के बाद ये बात वाज़ेह कर दी, आया कर दी हम लोगों पर कि चाहे आप टॉस जीतें, चाहे आप टॉस हार जाएं, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ मैदान में उतरती है कि उसने मैच जीतकर, गेम खेलकर घर जाना है। तो हमने कल देखा कि मुल्तान सुल्तान्स ने किस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को छक्के चौके मार के उनके बॉलर्स के जो है वो हवास बाख्ता कर दिया था उन्हें। एनीवेज, इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर पॉइंट्स टेबल पर पहले नजर डालते हैं, देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल इस वक्त किस टीम को कहां पर खड़ा करती है। जी, नंबर 1 है मुल्तान सुल्तान, 4 मैचेस खेल चुकी, चारों के चारों जीत चुकी, कोई एक मैच भी उसने नहीं हारा। नेट रन रेट है 0.620। अच्छा जी, सेकंड नंबर पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल का मैच हार जाने के बावजूद जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने, बिलखुसूस शादाब खान ने मैच को लीड किया और स्कोर चेज करने की कोशिश की, उसके बाद अभी भी 2 मैचेस खेलने के बाद ये पॉइंट टेबल पर सेकंड नंबर पर है। एक मैच अपना गवा चुकी है और इनका जो नेट रन रेट है वो है 0.673। तीसरे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स, 3 मैच खेले और एक मैच हार गई, 2 जीत गई और 0.486 के साथ इनका नेट रन रेट है। चौथे नंबर पर लाहौर कलंदर्स, जिसने आज मैच अपना खेलना है, 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता है, एक गवाया है और इस वक्त उनका 0.106 नेट रन रेट है। पिशावर ज़ल्मी के साथ आज लाहौर कलंदर्स का मैच हो रहा है और पिशावर जो है वो इस वक्त 5वें नंबर पर है, 2 मैचेस खेल चुकी है और एक हार चुकी है। इसके अलावा -1 के साथ 0.52 उनका नेट रन रेट है। और कराची किंग्स, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूं कि 3 मैच खेले, तीनों के तीनों गवा बैठी और माइनस के साथ 0.998 ये उनका नेट रन रेट है, जिसके हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जरा कल की मैच समरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान्स के माबैन खेला गया। बड़ा ही कमाल का मैच था जनाब, 217 रन का हदफ दिया गया मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। इस्लामाबाद यूनाइटेड को चेज करना था। टिम डेविड खेले और उन्होंने 29 गेंदों पर 31 रन स्कोर किए। रुले रूसो खेले, 35 डिलीवरीज और 67 यानी कि 67 उन्होंने रन स्कोर करके मुल्तान सुल्तान्स की झोली में डाले। इसके अलावा शान मसूद 30 गेंदों पर 43 रन और उसके अलावा सुहेब मकसूद 11 बॉल्स पर 13 रन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, तो शादाब खान जो कि मैन ऑफ द मैच एक तरह से रहे हैं कल के मैच के हवाले से अपनी टीम के लिए, तो उन्होंने 42 गेंदों पर 91 रन, जी हां 91 रन के। लेकिन अफसोस के फैंस भी चाह रहे थे, टीम भी चाह रही थी और मैनेजमेंट भी चाह रही थी कि वो सेंचुरी स्कोर करते, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेंचुरी स्कोर ना कर सके। और अगर वो आने वाले अगले 1 से 1.5 ओवर तक क्रीज पर मौजूद रहते तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच जीत सकता था। हेल्स खेले और वो भी बड़ी जल्दी आउट हो गए, 14 गेंदे 23 उन्होंने रन बनाए। स्ट्रेलिंग आए, पॉल स्ट्रेलिंग, और उन्होंने 10 गेंदों पर 19 रन दिए। आसिफ अली आए, वो खेले और उन्होंने 7 गेंदों पर 15 स्कोर दिया। इसके अलावा उनके बॉलर्स के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो कल खुशदिल शाह जो है उन्होंने इस मुल्तान सुल्तान्स के फैंस के जो दिल हैं काफी खुश कर दिए थे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की, तो उनकी परफॉर्मेंस कल कोई खासी इतनी उम्दा नहीं थी, इसीलिए वो कल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये तो होगी मैच समरी। लेकिन उस मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं जो कि पवेलियन में बैठी हुई ये सोच रही थी कि अच्छा हमारी जो स्ट्रेटजी है, जिस तरह से हमने प्लेयर्स को उतारा है, वो किस हद तक कामयाब नजर आ रही है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी अगर मैं बात करूं, मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से भी बात करूं, तो डेटा इंटरप्रेटर्स के मुताबिक बड़ा साइंटिफिकली इन्होंने अपनी टीम्स को डिजाइन किया है। एक फॉर्मूला होता है मैचअप्स के हवाले से,
जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि आपने किस प्लेयर के अगेंस्ट अपना कौन सा खिलाड़ी जो है वो इन कर रहा है। तो ये हमने कल होता हुआ देखा कि किस तरह से मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम को खड़ा किया हुआ। तो अलग बात है कि आखिरी ओवर्स में जो हमारे डेथ ओवर्स होते हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को खासे रन्स पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद एक हमें कैलकुलेशन देखने को मिल रही थी, एक फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान उनकी भी खासी अच्छी स्ट्रेटेजी थी, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं उनके भी, उनका हम बैट्समैन ले लें, उनके फील्डर्स ले लें, हम उनके बॉलर्स ले लें, तो हर कोई एक बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ कल परफॉर्म कर रहा था। ये खुशी आप देख सकते हैं मुल्तान सुल्तान के टीम के कोच हैं, उनकी मैनेजमेंट है, उनके चेहरों पर। इसके अलावा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, अगर हम उनके कोच का भी आपको चेहरा दिखाएं और उनकी सूरत हाल आपको दिखाएं तो वो भी खासे हद तक इस अंदाज से इस एतबार से मुतमईन तो नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है वो बेशक मैच नहीं जीत पा रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने स्कोर चेज करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि जब उनके पावर प्ले के प्लेयर्स जो हैं, ओपनिंग बैट्समैन जो है, जब वो पवेलियन की राह पर वापस चले गए थे तो वहां पर सूरत हाल उनके लिए खासी गंभीर हो गई थी। शादाब ने बड़ा उम्दा परफॉर्म किया, एक बॉडी लैंग्वेज उनकी देखने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि किसी न किसी हद तक वो उस तरह से परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। जरा अब एक बार फिर से बढ़ते हैं मुल्तान सुल्तान के उन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि जिन्होंने कल इंतहाई उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जरा शान मसूद की इनिंग्स के हवाले से बात करते हैं जो कि उन्होंने कल के मैच में परफॉर्म किया। शान मसूद ने 31 डिलीवरीज पर 43 रन दिए जनाब, और उसमें उनके 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये आप विजुअल्स देख भी सकते हैं कि साइड वाली विंडो में कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने डिलीवरीज पर शॉट लगाई। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें ना शान मसूद के अलावा मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम के हवाले से, तो टिम डेविड कि जिनके बारे में कहा जाता है कि खासे खतरनाक प्लेयर साबित हो रहे हैं, न सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट बल्कि इसके अलावा भी मुल्तान सुल्तान जिसके अगेंस्ट भी जाकर खेलेगी उसके हवाले से वो हमें खासे खतरनाक नजर आएंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो टिम डेविड हैं उन्होंने कल बड़ी अच्छी और बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, और उनके बारे में यह कहा जाता है कि जो टिम डेविड हैं वो राइट साइड के बैट्समैन हैं, लेकिन यहां से उन्होंने खेला है, उन्होंने इंतहाई उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। रोली रूसो के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो ये अलग बात है कि वो स्ट्रेट शॉट्स नहीं खेल सके कल के मैच में, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी इनिंग के इख्तिताम पर नॉट आउट रहे हैं रोली रूसो, और हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 67 रन जो है वो कल के मैच में दिए हैं अपनी टीम को। और यकीनी तौर पर अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन में तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन डाला है, एक अच्छा क्या कहते हैं अपना पोर्शन डाला है स्कोर्स के हवाले से, और एक्सपर्ट्स उनके हवाले से ये कहते हैं कि वो एक काफी अच्छी गेम कल खेल चुके हैं। हसन अली ने उनके कुछ ओवर्स करवाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हसन अली ने अगर उन्हें स्ट्रेट शॉट खेलने का मौका नहीं दिया तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो स्ट्रेट शॉट खेले बगैर ही 67 रन बना चुके, और 400 का उनका स्ट्राइक रेट था जो कि इंतहाई उम्दा हमें नजर आया। टिम डेविड के हवाले से बात करते हैं, और टिम डेविड के हवाले से कहा जा रहा है कि वो खासे नुमाया प्लेयर कर नजर आए हैं। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स के एनालिसिस हैं टिम डेविड के हवाले से वो खासे मुख्तलिफ और खासे दिलचस्प नजर आते हैं। जो माहिरीन अपनी राय दे रहे हैं, जो तबसरा दे रहे हैं टिम डेविड के हवाले से, वो ये बताते हैं कि टिम डेविड इज अ राइट साइड बैट्समैन प्लेयर, और कल जिस एग्रेसिवनेस के साथ वो मैदान में मौजूद थे और खेल रहे थे, कमाल का खेला उन्होंने तमाम शॉट्स को। उनका स्ट्राइक रेट जो था वो साइड ऑफ द लेग 500 पर हमें नजर आया। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो टिम डेविड हैं वो अपनी विकेट से कल बाहर निकलकर खेलते हुए हमें नजर आए। विकेट टू विकेट अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने डिलीवरीज के अगेंस्ट जो शॉट्स खेली हैं वो 215 के करीब उनका स्ट्राइक रेट बनता है। साथ ही साथ एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द लेग ही मेड अ स्ट्राइक ऑफ 275.0। इस सब के बावजूद अगर हम उनकी ऑफसाइड फिफ्थ स्टेप स्ट्रेटेजी का मवाजना करें तो तकरीबन को 225 के करीब उनका स्ट्राइक रेट हम लोग है जो वो देख सकते हैं, और इस स्ट्राइक रेट के साथ वो कल खेलते हुए हमें नजर भी आए।
राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसके जो है हम कह सकते हैं कि पिच के दोनों तरफ खेलने की सलाहियत रखते हैं टिम डेविड। जिस तरह से ये स्टैट्स मैंने उनके आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि कल जब माहिरीन तबसरा कर रहे थे, बात कर रहे थे उनके बारे में, तो उनका ये मानना है कि उनका जो स्कोर स्टैट्स है वो ये बताता है कि उन्होंने अपने स्कोर का 23% जो है वो पीछे की तरफ शॉट लगाकर खेला है। और जो उनकी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, हम लोग कहेंगे कि एक स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी होती है, उसके मुताबिक टुवर्ड्स बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये एक स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी कहलाती है कि उन्होंने टुवर्ड्स बैकवर्ड स्क्वायर लेग खेलते हुए अपने स्कोर का 23% कंप्लीट किया। जो उनका स्कोर था, तो स्कोर बोर्ड के मुताबिक 34% जो उनका स्कोर है वो उन्होंने मिड विकेट रीजन में खेला है, मतलब इनके विकेट टू विकेट खेला है, स्ट्रेट शॉट्स लगाई हैं। जबकि अपनी लेग साइड पर परफॉर्म करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म करते हुए टिम डेविड ने 79% स्कोर को कंप्लीट किया, यानी कि 311.80। ये एक उनका स्ट्राइक रेट बताया गया है कल का, जो कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेला है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सिक्स्थ प्लेयर के तौर पर अगर मुल्तान सुल्तान्स अपने आने वाले मैचेस में उनको खिलाती रहती है तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी मुल्तान सुल्तान्स के लिए साबित हो सकती है। तो ये तो हमने बात कर ली है इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स के बैट्समैन के हवाले से, लेकिन उधर अगर हम लोग देखें रोल जो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल के स्कोर को चेस करने के हवाले से, तो वो खासा एक इम्पैक्टफुल था। अगर हम लोग बात करें शादाब खान के हवाले से, तो शादाब खान ने इंतहाई अच्छी परफॉर्मेंस का कल मुजाहरा किया। मैंने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया कि बदकिस्मती से वो 91 स्कोर कर चुके थे, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सके अपनी सेंचुरी को, जो कि उनके लिए डेफिनेटली खासी एक दुख की घड़ी भी थी। लेकिन क्या करें, डेफिनेटली इंशाल्लाह अगर वो कल 91 स्कोर दे चुके हैं तो आने वाले मैचेस में वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी दबंग अंदाज में दिखी जा रही थी। मैच में एक ऐसा मौका भी आया है कि जहां पर लगा कि वो इंजरी का शिकार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से वो उठे, उन्होंने खुद को अपने पांव पर खड़ा किया, टीम को एक जेस्चर दिया कि यस आई एम हियर। तो उन्होंने बता दिया, एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि अगर मैं कैप्टन हूं, अगर मेरे पास कैप्टनसी है और अगर आप मुझे ऑलराउंडर समझते हैं तो मैं छक्के चौके लगा सकता हूं। अच्छा, कल के मैच में हम ये भी कह सकते हैं कि शादाब खान की किस्मत ने उनका बड़ा साथ दिया, वो इस अंदाज से कि जब वो छक्के चौके लगा रहे थे तो कैप्टन रिजवान के पास ये मौका था और उनको शॉट लगाने भी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी टीम को, उनके बॉलर्स को, उनके फील्डर्स को ऐसा मौका मिल जाएगा कि वो उनकी लगाई गई शॉट को, जो कि वो बड़ी लेंथ पर खेल रहे हैं, हम लोग कैच पकड़ लेंगे। लेकिन 2-3 कैचेस ऐसे थे जो कि मिसफील्ड हो गए। अब वो मिसफील्ड हो गए या शादाब की किस्मत उनका साथ दे गई, ये एक अलग बात है जो कि हम लोग कर सकते हैं। एनीवेज, अगर हम लोग बात करें फहीम अशरफ के हवाले से शादाब खान के बाद, तो फहीम अशरफ ने ओवरऑल अभी तक पीएसएल में 57 विकेट्स जो हैं वो ली हैं फहीम अशरफ ने, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अब तक के 7 सीजन में 57 विकेट्स लेना कोई छोटी बात नहीं है। 35 विकेटें जो उन्होंने ली हैं फहीम अशरफ ने, वो उन्होंने राइट हैंड बैट्समैन की ली हैं, और जो उन्होंने 22 विकेटें ली हैं वो उन्होंने लेफ्ट साइड के बैट्समैन की ली हैं। तो ये उनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन और उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। पावर प्ले के जो हमारे ओवर्स थे फहीम अशरफ के हवाले से, उस पे उन्हें 7.5 का जो रन रेट है उसकी उनकी एवरेज रही है उनके पर ओवर के हवाले से। और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि जब वो 16वां और 20वां इसके दरमियान के ओवर्स करवा रहे हैं तो उसके ऊपर उन्हें 9.2 की एवरेज से पर ओवर जो है वो रन रेट मिल रहा है। मतलब यानी कि उनके ओवर्स में इस तरह से 9.2 की एवरेज से वो जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लिए पैसे हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी पोटेंशियल है खेलने का, अगर वो इस कैपेसिटी के साथ खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी वेवलेंथ के साथ बॉल को नहीं कर पा रहे, तो जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेथ बॉलिंग की तरफ फहीम अशरफ को नहीं जाना चाहिए। नाज़रीन, ये तो हमने फहीम अशरफ के हवाले से बात की है, लेकिन इसके अलावा भी हमने हसन अली के हवाले से भी बात करनी है, और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इमरान ताहिर की बॉलिंग अटैक के हवाले से भी, शादाब खान की बॉलिंग अटैक के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। शादाब की जरा आपको बॉलिंग दिखाते हैं, उनके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि इस वक्त कल जब शादाब खान खेले हैं इमरान ताहिर के मुकाबले में, और हम उनको दोनों को जरा कंपैरिजन निकालें
तो दोनों स्पिनर्स को कल के मैच में खासी मार पड़ी है। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से शादाब खान को कोई विकेट नहीं लेने दी गई, ये कोशिश की जा रही थी, और इमरान ताहिर को भी एक विकेट लेने का मौका नहीं दिया गया। और हमने देखा कि कंपैरिजन में इस वक्त शादाब के एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पावर प्ले के ओवर्स में इस वक्त 8.2 की एवरेज के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं 17 to 15 यानी कि मिडिल ओवर्स खेलते हुए, बॉलिंग करवाते हुए, तो इस वक्त वो ओवर्स उन्हें खासे महंगे पड़े हैं। और इस वक्त का जो रन रेट उनका है वो 13.2 का है। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो आखिर के 16वें से 20 ओवर्स के दरमियान का जो मामला है, जो कि आखिरी डेथ ओवर्स हैं, वहां पर वो खासा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो यही जो सिचुएशन है वो इमरान ताहिर के हवाले से भी है कि उन्हें भी खासी मार पड़ी है, और उनका भी जो उनका भी जो एवरेज रन रेट है वो 9% से ऊपर की तरफ देखा गया। तो मेरे ख्याल से जो माहिरीन तबसरा दे रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त तबसरा दे रहे हैं कि चाहे शादाब खान हो, फहीम अशरफ हो या फिर इमरान ताहिर हो, इन्हें डेथ बॉलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन शादाब को यह जरूर सोच लेना चाहिए कि उन्हें अपने पावर प्ले में और जो डेथ बॉलिंग अटैक से वो अपने किन स्पिनर्स के साथ खेलने हैं और खिलवाने हैं। हसन अली पर भी तबसरा करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं कि हसन अली की परफॉर्मेंस ओवरऑल पीएसएल में कैसी रही और कल के मैच में बिलखुसूस इस सीजन में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इस पर बात करते हैं। स्टे ट्यून, पीएसएल ऑन है।